कराची में आटे की कीमतों को पर लग गए। चक्की का आटा 5 रुपए महंगा होकर 105 रुपए किलो पर जा पहुंचा। 10 किलो का थैला 1050 रुपए का हो गया। 2.5 नंबर आटा 8 रुपए इजाफे से 95 रुपए किलो हो गया। फाइन आटा 10 रुपए इजाफे से 105 रुपए किलो में फर्क होने लगा। ओपन मार्केट में गंदम 86 रुपए किलो हो गई। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मुनाफाखोरों का हर जगह राज। शहरी कायद के बचत बाजार भी महंगाई के आसेब की जद में आ गए। सब्जियां और अशियाए जरूरिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। सस्ती अशिया खरीदने के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने पर मजबूर। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। हाई लोसेस वाले इलाकों में 12 घंटों तक बत्ती गुल रहने लगी। मंजूर कॉलोनी, गुलशन इकबाल, मलिर, फेडरल बी एरिया में बिजली की बंदिश। लायंस एरिया के मारी, बल्दिया, औरंगी टाउन में भी घंटों बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद में CHS मंजूर कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। कराची में गैस का बहरान थम न सका। सनतों को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल। कैप्टिव पावर को भी गैस की तरसील बंद। CNG सेक्टर को भी 72 घंटे बंदिश के बाद कल सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। पानी की किल्लत, गैर कानूनी तामीरात। लखनऊ सोसाइटी कोरंगी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन ने कहा कि घरों में पानी न होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। कोरंगी सेक्टर 51C मसाइलिस्तान बन गया। मकीनों ने इलाके का नाम जंजालपुरा रख दिया। पानी की बोसीदा लाइनों में रसाव से गलियां डूब गई। मरकजी सड़क भी तबाहाली का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि बारिशों में पूरी आबादी डूब जाती है। नकल मकानी करना पड़ती है। कोरंगी का बारादरी पार्क बहाल न किया जा सका। पार्क तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगा। हैवी जनरेटर नस्ब करके इतराफ की मार्केट में बिजली फराहम की जाने लगी। कहीं कचरे वाले तो कहीं डेकोरेशन वाले काबिज। नाला चौक होने के बायस गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब सड़क मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने नाले की बहाली के काम का मुआयना किया। अमले को शहर के नालों की हालत बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा कि बारिशों के दौरान शहरियों को मसाइल दरपेश न हो। कोरोना वायरस ने फिर से कराची में पंजे गाड़ लिए। मुस्बत केसेस की शरह 21.71% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 206 नए मरीज सामने आ गए। शहरियों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। अवाम फेस मास्क के इस्तेमाल से गुरेजा। कहते हैं कि गर्मी में मास्क का इस्तेमाल क्यों करें। शहरी कायद के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। पीपल्स बस सर्विस कल से शुरू होगी। जदीद तरीन बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। चेयरमैन PB बिलावल भुट्टो कल दोपहर 12 बजे इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी मलिर कैंट से टावर तक होगा। नागिन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल और सिंगट चौरंगी का रूट भी शामिल है। औरंगी टाउन से मौसमियात और बल्दिया टाउन तक भी बसें चलेंगी। हर 15 मिनट बाद पीपल्स बस सर्विस की बस अपने रूट पर चलेगी। इब्तदाई तौर पर बस का कम से कम किराया 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए रखा गया है। पीपल्स बस सर्विस की 240 में से 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का बस रूट का दौरा, बस स्टेशन पर जारी काम का मुआयना किया। हमारे साथ किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। बल्दियाती एक्ट कानून ना बना तो किसी चीज में आपका साथ नहीं देंगे। इत्तेहादी MQM की हुकूमत को धमकी। वसीम अख्तर ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ खिलवाड़ ना करें। पहले ही मदमशुमारी के नाम पर ज्यादती हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए। खामियों के बायस इलेक्शन की सूरत हाल सबके सामने है। तहरीक इंसाफ ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। MQM को एक बार फिर साथ चलने की पेशकश भी कर दी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि सुबह का भूला जब शाम को लौटाए तो इसे भूला नहीं कहते।
एमकेएम वापस आना चाहे तो खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने इल्जाम लगाया कि बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट पेपर्स में पीटीआई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तब्दील किया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को उम्मीदवार भी नहीं मिले। सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी कहते हैं, सिंध के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को धूल चटाई। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान में हिम्मत है तो सिंध असेंबली में पीटीआई मेंबरान से इस्तीफे लेकर दिखाएं। साबिका हुकूमत झूठ का सुनामी थी। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का IBA में मीडिया वर्कशॉप से खिताब, कहा कि 2018 के इलेक्शन में जो हुआ सबके सामने है। साबिका हुक्मरानों ने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत चलाई। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। ईद उल अजहा की आमद में 2 हफ्ते बाकी। सोराबकोट मवेशी मंडी में मवेशियों की आमद जारी। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। खूबसूरत जानवरों ने शहरियों की खूब तवज्जो समेटी। जानवरों की होशरुबा कीमतों ने सबके होश उड़ा दिए। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक की बिलावल हाउस में आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से इनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। शाह मोहम्मद शाह और खेलदास कोहिस्तानी भी अयाज सादिक के हमरा थे। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन को पिछले 3 बरस बीत गए। सैयद मुनव्वर हसन 1944 में दहली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद खानदान के हमरा कराची मुंतकिल हो गए। सैयद मुनव्वर हसन मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के दाई थे। पूरी जिंदगी इस्लामी दुनिया में आलमी इस्तेमार की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद करते रहे। आलमी योम इंसदाद मुनशियात पर NAF के ज़ेर एहतमाम विंटेज कार रैली निकाली गई। 1930 से लेकर 2022 तक की कारें शामिल। रैली पंजाब चुरंगी से शुरू होकर मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर होगी। डिफेंस की आर्ट शो गैलरी में आर्टिस्ट और प्रोफेशनल फोटोग्राफर जाफर हसन के फनपारों की नुमाइश। 10 रोजा जारी रहने वाले सोलर शो में 13 फनपारे पेश किए गए। जाफर हसन का कहना है कि तस्वीर पर पेंटिंग करके मुनफरिद काम करने की कोशिश की है।